बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ASF e-learning program. This is lecture second, subject math, class 5 and presented by Miss Amna. Okay my dear students, today I am going to start chapter number 2 numbers. The objective of this chapters are student will be able to understand how to read and write numbers in Arabic or Pakistani system and international system, as well as students knows about the expanded form and standard numeral and their difference. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा न्यू चैप्टर क्या है? नंबर्स में हमेशा याद रखिएगा हम दो ही सिस्टम में नंबर्स को लिखते हैं और पढ़ते हैं। एक हमारे पास अरबियन या आप इसे पाकिस्तानी सिस्टम कह लें, एक हमारे पास होता है इंटरनेशनल सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फॉरेन कंट्रीज़ में फॉलो होता है। अच्छा, इन दोनों सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके प्लेस वैल्यूज़ चार्ट को समझना होगा। अब सामने आप देख रहे हैं, सामने स्लाइड पे जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है? अरबियन पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट। इस प्लेस वैल्यू चार्ट में स्टूडेंट्स पहली चीज़ याद रखिएगा, हम हमेशा किसी भी नंबर को उसकी डिजिट को वैल्यू देने के लिए हम हमेशा एंड से स्टार्ट करते हैं, कभी भी हम फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा एंड से, किसी भी नंबर के एंड से स्टार्ट करते हैं नंबर्स देना। सबसे पहले हम पीरियड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास पीरियड कितने होते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास वंस पीरियड, फिर आता है हमारे पास 1000 पीरियड, फिर लैक्स पीरियड और फिर हमारे पास आता है करोड़ पीरियड। वंस पीरियड में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? वंस पीरियड में हमारे पास 3 डिजिट होते हैं, वंस, टेंस, 100। 1000 में हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, 1000, 10,000। लैक्स पीरियड में भी हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, लैक एंड 10 लैक। करोड़ पीरियड में भी हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। इससे अगर हम आगे मूव करें तो भी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 डिजिट होंगे। तो इसकी पहचान क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ अरबियन और पाकिस्तानी सिस्टम में वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं और 3 डिजिट से आगे जाएं 1000, लैक्स, करोड़, इन तमाम पीरियड्स में हमारे पास कितने डिजिट आते हैं? 2 डिजिट्स आते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नंबर भी लिखा है, ठीक है। वंस प्लेस पे 7 लिखा हुआ है, टेंस पे 4, 100 पे 5, 1000 पे 3, 10,000 पे 2, लैक पे 1, 10 लैक पे 1, करोड़ पे 4 एंड 10 करोड़ पे 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड न्यूमरल की और स्टैंडर्ड फॉर्म की। आखिर स्टैंडर्ड न्यूमरल या जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, ये होता है क्या? जब आपके पास ऐसे फिगर्स लिखे हों, ये नंबर्स लिखे हों, तो ये फॉर्म जो होती है, ये फॉर्म कहलाती है स्टैंडर्ड न्यूमरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये किस तरह लिखे जाते हैं नंबर्स? हमेशा याद रखिएगा, जब हमारे पास एक पीरियड ख़त्म होता है तो हम कॉमा लगाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान और अरबियन सिस्टम में हो या इंटरनेशनल सिस्टम में हो। जब हमारे पास एक पीरियड ख़त्म होता है हम कॉमा लगाते हैं। लाइक आप इस पिक्चर में देखें 54 करोड़, ये करोड़ पीरियड है, ये ख़त्म हुआ तो मैंने कॉमा लगाया। 81 लैक, ये लैक्स पीरियड है, ख़त्म हुआ तो कॉमा लगाया। 23,000, ये 1000 पीरियड है, ख़त्म हुआ तो कॉमा लगाया। और फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है वंस पीरियड 547। और इसे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 54 करोड़ कॉमा 81 लाख कॉमा 23,000 कॉमा 547। ये जो फॉर्म कहलाती है ये है अपने नंबर इन वर्ड्स। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को समझना होगा। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा अगेन स्टूडेंट्स, हम हमेशा नंबर्स को, डिजिट्स को प्लेस वैल्यू देना एंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वंस पीरियड की। पहले आता है हमारे पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस पीरियड आता है, फिर हमारे पास 1000 पीरियड आता है, फिर मिलियन पीरियड आता है। वंस पीरियड में भी हमारे पास 3 डिजिट होते हैं, 1000 पीरियड में भी हमारे पास 3 डिजिट होते हैं और मिलियन पीरियड में भी हमारे पास 3 डिजिट होते हैं। और अगर हम इससे आगे मूव करें बिलियन में तो हमारे पास उसमें भी 3 डिजिट्स होते हैं। यानी कि क्या डिफरेंस हुआ हमारे पास पाकिस्तानी और अरबियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल सिस्टम में? हमारे पास डिफरेंस ये है कि पाकिस्तानी अरबियन सिस्टम में सिर्फ वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं और आगे जितने पीरियड आते हैं उसमें 2 डिजिट होते हैं, जबकि इंटरनेशनल में हमारे पास वंस में भी 3 डिजिट है और उससे आगे जितने भी हमारे पास पीरियड्स आ रहे हैं सब में 3 डिजिट्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 लिखा है, टेंस प्लेस पे 4, 100 प्लेस पे 5, 1000 प्लेस पे 3,
10,000 पे 2, 100,000 पे 1, मिलियन पे 8, 10 मिलियन पे 4, 100 मिलियन पे 5। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम की स्टैंडर्ड फॉर्म, या जिसे आप स्टैंडर्ड न्यूमरल कह लें। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड न्यूमरल क्या होती है? जब आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं या फिगर्स लिखे होते हैं, ये फॉर्म आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड न्यूमरल कहलाती है। अब आपने इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखना होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास हर पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, तो जब ये एक पीरियड ख़त्म होता है तो हमारे पास कॉमा आता है। लाइक आपके पास यहाँ पे गिवन नंबर है, वो हमारे पास है 548 मिलियन। 1 मिलियन पीरियड ख़त्म हुआ तो कॉमा। 123,000 पीरियड ख़त्म हुआ तो कॉमा। 547 ये वंस पीरियड यहाँ पे एंड हुआ। तो ये जो हमारे पास आती है इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड न्यूमरल स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 548 मिलियन कॉमा 123,000 कॉमा 547। ये आपने क्या लिखा है? नंबर इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन किया है पीरियड्स इन अरबियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। अब यहाँ पे जब आप अरबियन सिस्टम की बात करते हैं तो अरबियन सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, और वंस पीरियड से आगे 1000, लाख और करोड़ पीरियड सब में 2 डिजिट आते हैं। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में वंस पीरियड में भी 3 डिजिट होते हैं, 1000 में भी 3 डिजिट होते हैं, मिलियन में भी 3 डिजिट होते हैं, और अगर हम आगे मूव करें बिलियन तो वहाँ पे भी आपके पास हर पीरियड में 3 डिजिट होते हैं। तो हम अरबियन सिस्टम में 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। हम आज अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमारे पास क्या है? वो कहते हैं राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल एंड इट्स नंबर नेम इन द अरबिक सिस्टम। यहाँ पे आपको मैंने बुक की एक पिक भी यहाँ पे लगाई हुई है। ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, जिससे सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड न्यूमरल मालूम करना है और फिर उसे वर्ड्स में लिखना है। स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जब भी किसी भी नंबर में हम अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू नंबर को तोड़ दें और उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे तोड़ के लिखें, तो वो फॉर्म आपके पास क्या कहती है? एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। स्टूडेंट्स ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर ए। यहाँ पे आपके पास ये सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड न्यूमरल मालूम करना है और फिर आपने इसका नंबर नेम लिखना है, और ये तमाम काम आपने अपनी कॉपीज़ पे करना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सॉल्यूशन है। दिस इज़ योर स्टेप फर्स्ट, बिकॉज सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड न्यूमरल मालूम करना है। जितने नंबर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए गए थे सबसे पहले आपने सबको ऐड कर लेना है, सबको प्लस कर लेना है, और प्लस करते हुए ध्यान रखिएगा डिजिट के नीचे डिजिट आए, इधर उधर आपके डिजिट लहराने नहीं चाहिए। हमेशा रिमेंबर याद रखिएगा कि डिजिट के नीचे डिजिट है और आप इन सबको ऐड कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या लिखना है? नंबर नेम लिखना। नंबर नेम तब तक नहीं हम लिख सकते जब तक हम इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट ना बनाएं। और हम किसकी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे? हम अरबियन और पाकिस्तानी सिस्टम की प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, और हमने नंबर नेम भी अरबियन और पाकिस्तानी सिस्टम में ही लिखना है, क्योंकि ये आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपने नंबर लिखना है और नंबर के बिल्कुल लास्ट से प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करनी है। ठीक है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके बात आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने वर्ड्स में लिखना है। अब यहाँ पे क्या है? 65 लैक्स, यहाँ पे एक पीरियड ख़त्म हो रहा है, कॉमा 30,000, ये एक पीरियड ख़त्म हो रहा है, कॉमा 810। ओके डियर स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड न्यूमरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? किसी भी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट हम नंबर को एक्सपेंड कर देते हैं, जो उनकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है? अब इसको करने का क्या तरीका होता है? आपने सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने इक्वल टू का साइन डाला। सबसे पहले आपके पास डिजिट क्या है? 7। स्टूडेंट्स, अब 7 से आगे ज़रा आप काउंट करें कितने ज़ीरो हैं। 7 से आपके 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के साथ आपने 7 ज़ीरो प्लस, अब सेकंड आपके पास 6 डिजिट कौन सा? 6 है। 6 से आगे आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहे हैं, तो आपने 6 ज़ीरो लगा दिए, फिर प्लस का साइन, और आपने नेक्स्ट डिजिट आपके पास 3 आ रहा है तो आपने 3 लिख दिया। 3 से आगे कितने डिजिट्स आपके आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, तो आपने 5 ज़ीरो ऐड कर दिए, प्लस
अब आपके पास नेक्स्ट डिजिट है 8, 8 से आगे आपके पास 4 ज़ीरो आ रहे हैं तो आपने 4 लगा दिए, ज़ीरो लगा दिए। उसके बाद फिर प्लस का साइन, उसके बाद 9, 9 से आगे आपके पास 3 डिजिट आ रहे हैं तो आपने 3 ज़ीरो लगा दिए, प्लस 4, 4 से आगे 2 डिजिट आ रहे हैं तो आपने 2 ज़ीरो लगा दिए, प्लस उसके बाद आपके पास क्या है, 4 के बाद 1 है, 1 से आगे आपके पास एक ही डिजिट आ रहा है तो आपने एक ही ज़ीरो लगा दिया, फिर प्लस का साइन और लास्ट में आपके पास 2 आ जाता है। दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट्स, एट द एंड मैंने ये एक स्लाइड पे कंपैरिजन बताया कि एक आपके पास वर्ड फॉर्म होती है, एक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड न्यूमरल होता है और एक आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। वर्ड्स में हम हमेशा अपने नंबर को वर्ड्स की सूरत में लिखते हैं। इसमें हमारे पास अरबिक और पाकिस्तानी सिस्टम भी आ जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम भी आ जाता है। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड न्यूमरल जब हम फिगर्स में लिखते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म जब अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट हम अपने नंबर को एक्सपेंड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, you are free to ask me. Thank you very much and Allah Hafiz.